हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपको मैंने केमिकल रिएक्शंस में बहुत सारी रिएक्शन समझाई हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। अब इसमें समझ लो, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन को हम एक तरीके से कहते हैं अवक्षेप अपक्रिया। अवक्षेप अपक्रिया होती क्या है, पहले इधर देखो, समझो इसको। अवक्षेप अपक्रिया मैं बता दूं, बहुत लोग इसको यही बोलते हैं कि जो रिएक्शन के दौरान जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम अवक्षेप कहते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। कभी भी रिएक्शन, कोई भी हम रिएक्शन कराएंगे उसमें कुछ न कुछ इनसॉल्युबल पार्ट बचता है। जो इनसॉल्युबल पार्ट होता है वो हमारा प्रिसिपिटेट होता है। किसी भी रिएक्शन में जो इनसॉल्युबल पार्ट होता है वो हमारा प्रिसिपिटेट कहलाता है। और प्रिसिपिटेट ड्यूरिंग द रिएक्शन टेक प्लेस, जो फॉर्मेशन हुआ वो प्रिसिपिटेशन हमारी रिएक्शंस कहलाती है। तो हम सिंपल वे में इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, ड्यूरिंग द रिएक्शन टेक प्लेस फॉर्मेशन ऑफ insoluble part is called the precipitate। और ये रिएक्शन जो होगी वो हमारी प्रिसिपिटेट रिएक्शन होगी। बस प्रिसिपिटेट रिएक्शन की खास बात ये होती है कि ये इनसॉल्युबल जिस जो रिएक्शन हो रही होगी उस रिएक्टेंट से इनसॉल्युबल रहेगा। हाँ, आगे चल के वो जो प्रिसिपिटेट होगा हो सकता है किसी पर्टिकुलर रिएजेंट में सॉल्युबल हो जाए, बट रिएक्शन में सॉल्युबल नहीं हो रहा है, इसलिए वो प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन कर दे रहा है। इसीलिए इसको हम ये भी बोल देते हैं कि these are the dirty materials of the during the reaction take place। या कभी-कभी इसका डेफिनेशन कुछ बुकों में ये भी मिलेगी, जो अनयूजलेस पार्ट होता है रिएक्शन के दौरान वो हमारा प्रिसिपिटेट कहलाता है। लेकिन सिंपल वे में हम यही कह सकते हैं कि ड्यूरिंग द रिएक्शन टेक प्लेस the insoluble part obtained is called the precipitate and during the reaction is called the precipitate reactions। ओके, बहुत सिंपल वे में एग्जांपल से समझो, एक ही बार में आप लोगों को आ जाना चाहिए वीडियो में। देखो, जैसे मान लीजिए बेटा हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट दिया, AgNO3 दिया हुआ है, ठीक है, और इसके अंदर हमने NaCl को ऐड कर लिया। क्लियर हुआ? जैसे NaCl को ऐड करेंगे बेटा AgCl का व्हाइट पीपीटी। अच्छा, प्रिसिपिटेट रिएक्शन में प्रिसिपिटेट को अपोजिट साइड के एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा पीपीटी बना लेता है और प्लस जो रिएक्शन में बनेगा वो हमारा NaNO3 का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर हो गया? अब हमें पता है ये भी एक्वस में लिया हमने, ये भी एक्वस मतलब पानी में घुला हुआ पार्ट लिया, ये हमारा सॉलिड आएगा और ये हमारा फिर से एक्वस के फॉर्म में आ जाएगा। तो इस रिएक्शन के दौरान ये प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेशन रिएक्शंस बोलते हैं। यदि इसका दूसरा एग्जांपल हम लोग देखें बहुत अच्छे से, सोडियम सल्फेट होता है Na2SO4 बेटा जिसको बोलते हैं। सोडियम सल्फेट में हमने ऐड कर दिया, सिंपल वे में Na2SO4 था, सोडियम सल्फेट में ऐड कर दो बेरियम साल्ट को, बेरियम क्लोराइड को, बेरियम क्लोराइड को ऐड किया। जैसे बेरियम क्लोराइड को ऐड करेंगे तुरंत फॉर्मेशन कर लेगा BaSO4। बहुत ध्यान से देखो इधर, तो BaSO4 की रिएक्शन में देखा होगा तुमको नीचे साइड का एरो दिया होगा, जो नीचे साइड का एरो दिया है वो हमारा प्रिसिपिटेट होता है। क्लियर हो गया? अब इस रिएक्शन के दौरान BaSO4 एक तरीके से कह सकते हो इम्प्योरिटी बन गई, या एक तरीके से ये कह सकते हो कि ये हमारा प्रिसिपिटेट है, और प्लस क्या बना लेगा, 2 मोल NaCl का फॉर्मेशन कर देगा। तो सिंपल वे में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के सारे बच्चे समझ गए होंगे कि किसी भी अपक्रिया के दौरान जो अघुलनशील पदार्थ बनता है वो हमारा प्रिसिपिटेट कहलाता है। इसीलिए इसके नीचे लिखा होता है इनसॉल्युबल पार्ट। इनसॉल्युबल पार्ट, बहुत बेसिक चीजें बता रहा हूं, बहुत डीप समझ लो, क्योंकि हायर क्लासों में जब जाते हो वर्ड आता प्रिसिपिटेट तो पता ही नहीं रहता प्रिसिपिटेट क्या होता है। क्लियर हो गया? इसकी पिक ले लो और नोट्स बना लो इसके। क्लियर हो गया? अब इसके बाद देखो एक छोटा सा रिएक्शन मैं और बताने जा रहा हूं जिसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को होती है, जिसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर हो गया? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, समझो इधर अच्छे से। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, डबल से लगेगा ट्विस्ट का मामला है, और डिस्प्लेस मतलब एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन का चेंज होना। तो मैं बता दूं बहुत सिंपल वे में, कोई भी रिएक्शन होगी, रिएक्शन में रिएक्टेंट एक साइड में होते हैं और एक साइड में प्रोडक्ट होते हैं। तो रिएक्टेंट में यदि आपस में आयन का एक्सचेंज हो जाए, समझ रहे हो ना मेरी बात, आयनों का यदि आपस में एक्सचेंजेबल हो रहा है और उसके बाद प्रोडक्ट बना दे रहा है, सिमिलर आयनों में एक्सचेंज हो रहा है, तो वो हमारी रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। हम कह सकते हैं सिंपल वे में, ऐसी सभी रासायनिक अपक्रिया जिसमें अभिकर्मकों के आयनों में बराबर में स्थानांतरण हो जाए,
ऐसी अपक्रिया को द्विविस्थापित अपक्रिया या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। बहुत सिंपल एग्जांपल। और बेटा एक चीज मैं बता दूं आप लोगों को, बिल्कुल याद रखो, किसी भी चीज के रिएक्शन से यदि याद रखते हो, एग्जांपल याद रखते हो, तो कोशिश किया करो कि सिमिलर एग्जांपल याद रखो। नहीं तो क्या होता है, इतनी सारी रिएक्शंस है, फिर कंफ्यूजन तुम्हारे अंदर क्रिएट होना शुरू हो जाती है। करते क्या, देखो यहाँ पे सिंपल वे में, जैसे मान लीजिए यही ले लिया AgNO3 हमने लिया, सिल्वर नाइट्रेट लिया और प्लस NaCl को डाल दिया। बहुत ध्यान से समझो इस चीज को। ये तुरंत फॉर्मेशन कर लेगा NaCl को, ये तुरंत बना लेगा AgCl को, AgCl बनाएगा और प्लस क्या बना लेगा, NaNO3 बना लेगा। अब देखो मेरी बात को समझो अच्छे से। यहाँ पे सिल्वर की वैलेंसी +1 थी, यहाँ पे सोडियम की भी वैलेंसी +1 है, यहाँ NO3 की वैलेंसी -1 है और यहाँ पे Cl की -1। अब देखो Ag ने Cl को कंबाइन कर लिया आपस में, NO3 ने Na को कंबाइन कर लिया, तो आपस में आयन एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। आयन एक्सचेंज होने के बाद दे फॉर्मेशन ऑफ AgCl एंड NaNO3। क्लियर हो गया। AgCl का व्हाइट पीपीटी दे दिया। तो देखो इस रिएक्शन में क्या हुआ, इक्वल नंबर के आयन आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं, तो ये रिएक्शन हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। क्लियर हो गया। नोट्स मेंटेन कर लो। थैंक यू।